स्वामी जी, अब जो है थोड़ी सी बात जो है अपन वर्तमान सिनेरियो की करते हैं, क्योंकि आपका अध्यात्म विज्ञान व्यक्तिगत दृष्टि से तो परफेक्ट है, लेकिन हम समाज में जीते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, सोशल एनिमल है, और आपका भी जो है मुख्य है कि लोगों को सुधारना है। तो आज का जो युवा वर्ग है उसकी बात करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में 80 करोड़ युवा है। आज युवा भ्रमित हो रहा है, उस युवा को आपका अध्यात्म विज्ञान उसकी भाषा में, उसकी सोच में आपको परोसना है कि युवा आज इतना असंतुष्ट क्यों है। युवा जो है ड्रग के अधीन चला गया है, युवा मेहनत कम कर रहा है, अधीर हो रहा है, सहन शक्ति नहीं है, इगोस्टिक हो रहा है। शिक्षा बहुत प्राप्त कर ली, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद में भी या तो वो अनएम्प्लॉयड है, क्यों नहीं सूझबूझ युग करके वो एम्प्लॉयमेंट को प्राप्त करता, और उसके बाद में उसके इतना अहंकार है कि उसकी कोई सीमा नहीं, और वो इतना असहनशील है कि घर में किसी कोई सहन नहीं करता। तो कृपया ये बर्निंग इश्यू है, इसको अध्यात्म विज्ञान की जगह से युवाओं को आप समझाइए, क्योंकि युवा अगर समझ गया तो देश का निर्माण होगा, क्योंकि शक्ति का पुंज वो है। तो कृपया आप युवाओं को उद्बोधन दीजिए, बड़ी कृपा होगी। सबसे बड़ी बात यह है, हमारे जीवन के अंदर आज जो हमारा जीवन है इसको कलयुग कहा जाता है। क्यों कलयुग कहते हैं? लोगों की सोच छोटी बन गई, लोगों का स्वभाव स्वार्थी बन गया, परिवार छोटा पसंद आने लगा। आज इंसान को इंसान पसंद नहीं है, इंसान को मटेरियल पसंद है। अगर एक से आप 4 फोन भी उसको गिफ्ट दे देंगे तो वो ले लेंगे, मगर आप कहोगे कि आप दो व्यक्ति रहते हैं और 2 व्यक्ति आपके साथ रहेंगी 2 साल के लिए, चलेगा? बोला नहीं, ऐसा तो हम नहीं एडजस्ट कर सकते, 1-2 दिन के लिए ठीक है। तो कहने का मतलब जीवित व्यक्ति की वैल्यू हमारे दिमाग में से बहुत कम हो चुकी है, और इसीलिए मानवता भी कमजोर हो चुकी है, भौतिकता बढ़ चुकी है। जब इंसान को इंसान की कीमत होती है तो मटेरियल की कीमत अपने आप ही कम हो जाती है, और जब इंसान के अंदर मनी, मटेरियल, इंस्ट्रूमेंट की कीमत जब बढ़ जाती है तो स्वाभाविक है इंसान की कीमत कम हो जाती है। और इसीलिए सॉरी, आज का जो युवान है वो मटेरियल की ओर चला गया है। बचपन से ही जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है यही सोचता है, मैं अपने खुद का मकान लूंगा, अपनी खुद की कार लूंगा, अपनी पसंद की वाइफ रहेगी, दुनिया में घूमता रहूंगा और भौतिक सुखों का आनंद लेता रहूंगा। मैं इंसान को समझने की कोशिश करूंगा, परिवार को समझने की कोशिश करूंगा। जिस राष्ट्र और समाज ने मेरे को बनाया है, यहां तक स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड, ये सब दिया है, गवर्नमेंट ने भी दिया है, इसके लिए मैं कुछ करूंगा। ये सोच धीरे धीरे खत्म हो गई, और इसीलिए इंसान स्वार्थी बन गया। उनकी सोच इतनी लिमिटेड हो गई कि उनकी सोच से बाहर कुछ भी होता है तो इनको तकलीफ होती है। कैसा, क्यों? और इसीलिए मैंने उसके लिए 2 शब्द बताए। मेरे सत्संग में मैं बार बार 2 शब्दों को बताता हूं कि ये दोनों शब्द जो है, उनकी जो सोच हमारे मन में है, यही हमको गलत रास्ते पर ले जाती है और हमारे अंदर असामाजिकता और मानवता खत्म करने का एक जरिया बन गई। कौन से 2 शब्द हैं? हमारा क्या और हमसे क्या। कोई भी काम कहोगे तो वो पहले कहेगा इसमें मेरा क्या है। आप कहोगे आपको तो बस हेल्प करना है, आपको वैसे कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे, तो तुरंत वो बोल देते हैं फिर हमसे क्या है। अगर हमारा कुछ नहीं है तो हमको क्या मतलब है। आप समझे? तो ये सोच लिमिटेड हो गई, स्वार्थी हो गई। हर बात में मेरे को कुछ लाभ होना चाहिए। समझ में नहीं आता है कि इंसान क्यों गिर गया, क्योंकि कलयुग है, मैं भी मानता हूं।
मैं कोई कंप्लेन के फॉर्म में नहीं बोलता हूं, मगर आपको मालूम है माँ बाप ने हमको जन्म दिया दुख देके, तो जन्म देने के समय भी दुख दिया, उनको दुख मिला कि मेरा बच्चा जन्म ले। उसके बाद उन्होंने खाना पीला खिलाया, पढ़ाया, बचपन से लेके हमको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, खाना सिखाया। आपकी एग्जाम होती है तो माता जागती है और प्रार्थना करती है कि मेरा बच्चा अच्छी परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाए। ये उनकी गुप्त प्रार्थना होती है। खाना समय पे आपको दे देती है, आपको जो पसंद का खाना है वो बना देती है, ये ना आपके लिए जीती है। पिता भी ये सोचता है कि मैं अपने बालक को मैक्सिमम सुविधा दे सकूं, अपनी जो कुछ भी कमाई है उसमें से, ये उनकी सोच होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति को जो सोच होती है, मैं पानी पीता हूं तो पानी अपना जीवन समर्पित करता है, वो जीव है। मैं हवा लेता हूं तो हवा जीव है, वो अपना जीवन समर्पित करता है। मैं वनस्पति खाता हूं, वो अपना जीवन समर्पित करता है, तभी मैं खा पाता हूं और जी सकता हूं। हमको नदियां भी यही सिखाती है कि आप मेरा उपभोग करो, नहीं तो मैं समंदर में चले जाऊंगी। देखो पेड़ भी यही कहता है हमको कि ठंडी गर्मी और बारिश को झेल के भी मेरे पर फूल फल आते हैं, वो तो आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। यानी कुदरत हमको ये सिखाती है। सूर्य भी कहता है मैं इतना गर्म होता हूं आपके प्रकाश के लिए, आपकी सृष्टि को स्वच्छ करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, शक्ति देने के लिए, एनर्जी देने के लिए। नहीं तो ये पेड़ पौधे कैसे बनेंगे, नहीं तो ये पानी की भाप कैसे बनेगी और बारिश होगी, ये भी नहीं हो सकता है। हमको जीवित होना भी संभव नहीं है। देखो हर ये पूरी जो कुदरती रचना है वो हर 100% समर्पित होती है। अभी कोरोना का वायरस चल रहा है और एक विदेश के अंदर में कंट्री का नाम भूल गया, नीदरलैंड ऐसा कोई कंट्री था, आई एम नॉट श्योर। तो वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र शायद 75 ईयर्स की थी, उनको कोरोना वायरस हुआ तो श्वास लेने में तकलीफ हो गई, तो वो अस्पताल में भर्ती हो गए। और भर्ती होने के बाद जब वो ठीक हो गया तो डॉक्टर ने उनको बिल दिया पेमेंट का, तो वो बिल देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गया। तो डॉक्टर और नर्स बोलने लगे कि भाई आपको आंखों में आंसू ये बिल देख के क्यों आ गया, क्या आपके पास पैसा नहीं है? जितना भी है आप दे सकते हैं, बाकी हम सब माफ कर देंगे। तो ये डॉक्टर ने और नर्स ने सहानुभूति बताई। तो उन बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा मैं इसके लिए नहीं रोता हूं कि मेरा बिल कितना बड़ा है, मैं बिल का पेमेंट करने के लिए सक्षम भी हूं। प्रश्न ये नहीं है कि बिल की अमाउंट ज्यादा है, प्रश्न ये है कि मैंने 10 दिन के अंदर यहां रहा और 10 दिन के अंदर मैंने हर रोज 2 घंटे का ऑक्सीजन लिया और 20 घंटे का जो ऑक्सीजन था, वो 20 घंटे का ऑक्सीजन की कीमत, 20 आवर्स के ऑक्सीजन की कीमत आपने जिस प्रकार से $5,000 लगाई है, $5,000 ओनली फॉर ऑक्सीजन सर्विस। तो मैं ये सोचता हूं एक दिन के 24 आवर्स होते हैं और मैं 75 साल जिया हूं, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 75 ईयर्स, नॉट डेज। तो इतना सारा ऑक्सीजन कुदरत ने मेरे को दिया विदाउट चार्ज, so that I can survive in this world. Am I right or wrong? तो मैं कुदरत के ऊपर आफरीन होता हूं कि कुदरत कितनी महान है। वो अपना फल खुद नहीं खाती है, वो प्राण वायु हमको सरवाइव होने के लिए देती है, कभी चार्ज नहीं मांगती है। पानी भी कहता है कि मैं पहाड़ों से निकल के नदियों के रूप में आऊंगा, आपको जब भी पीना है पी सकते हैं, और मैं कभी, मेरा कंप्लेन नहीं होगा कि आप पी सकते हैं या नहीं पी सकते, आपकी मर्जी है। यानी कुदरत हमको ये सिखाती है, ट्राई टू हेल्प द अदर, इट इज टू बी कॉल्ड ए ह्यूमैनिटी। मगर धीरे धीरे हमारे में से समाप्त हो गई। क्यों हो गई? हम स्वार्थी बन गए, भौतिक बन गए, लिमिटेड सोच वाले बन गए। हम ये नहीं मानते कि हम औरों के लिए जीना चाहते हैं, ये सोच ही हमारी गलत हो गई। हम अपने लिए जीना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए जीना चाहते हैं, आनंद प्रमोद के लिए जीना चाहते हैं, मौज शौक के लिए जीना चाहते हैं। बस ये सोच हो गई और इसीलिए हम गिर गए।
तो इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आइए हम सब अपने परिवार के लिए तो जिएंगे, अपने लिए भी जिएंगे, मगर समाज के लिए भी जीने की कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूँ आपका जीवन भी धन्य बनेगा, आनंदित रहेगा और आपको कर्तव्य का भी आनंद आएगा।